आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है। एक्चुअली सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पैसिव फॉर्म है ये हमें मदद करता है ऐसे सेंटेंस को बोलने में जिसमें हम डूअर को नहीं मेंशन करते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में किसी एक्शन को कंप्लीट होने को दर्शाते हैं, तो उस सेंस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। अब जो बात हम बोले उसको समझाने के लिए हम आपके सामने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखे हैं कि नल से पानी भर लिया जाएगा। ठीक है, तो नल से पानी जो भर लिया जाएगा इसमें कौन व्यक्ति भरेगा ये बिल्कुल नहीं दर्शाया गया। लिखा गया है कि काम हो जाएगा, काम कौन करेगा ये नहीं दर्शाया गया। तो जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हम और भी सेंटेंस कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। जब कुछ ऐसा होता है, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये चीज आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोगों का सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। और अगर हम दिखाना चाहते हैं कि किसके थ्रू काम होगा तो बाय प्लस उस व्यक्ति का नाम भी हम लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि आप लोग को सूचित किया जाएगा, ये एक सिंपल सेंटेंस है, कौन करेगा इसमें नहीं दर्शाया गया है। तो आप लोग में सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है और पैसिव वर्ब हमारा बी इन्फॉर्म करके इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। इन्फॉर्म जो है वो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। ठीक है, और अगर हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को आपके टीचर के द्वारा सूचित किया जाएगा, किसके द्वारा सूचित किया जाएगा, टीचर के द्वारा, ये दर्शाना चाहते हैं कि ये काम जो है किसके थ्रू कंप्लीट किया जाएगा, तब हम बोलेंगे यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय योर टीचर। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया है कि बाय प्लस जिस पर्सन के थ्रू जो डूअर होगा उसको हम मेंशन कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अगर हम डूअर को दिखाना चाहते हैं तो बाय लगा के उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं दी जाएगी, दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी गिवन टू एवरीवन। इसमें सब्जेक्ट क्या था, दिस अपॉर्चुनिटी, हेल्पिंग वर्ब विल था, नेगेटिव वर्ड नॉट था, पैसिव वर्ब बी गिवन एंड ऑब्जेक्ट और रिसीवर क्या था, टू एवरीवन। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले सेंटेंस देखते हैं कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है। यस नो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें आंसर हम यस या नो में चाहते हैं, उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है कि इंटेरोगेट करना, उनसे सवाल जवाब करना। ठीक है, तो क्या कल शाम तक रिपोर्ट भेज दी जाएगी, इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो उस सिचुएशन में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन हम थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाने के बाद बाय लगा के ऑप्शनल है जो कि हम डूअर को मेंशन कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया विल, सब्जेक्ट हो गया हमारा द रिपोर्ट और पैसिव वर्ब हो गया हमारा बी सेंट एंड टाइम फ्रेजेज हो गया बाय टुमारो इवनिंग। यानी हम इस तरीके के सेंटेंस में अगर टाइम फ्रेजेज आता है तो उसका भी यूज करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस हो कि क्या इस बार सबको प्रमोशन नहीं मिल पाएगी या नहीं मिलेगी, तो इसमें भी हम विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड देन डूअर अगर दिखाना है तो बाय लगा के दिखा सकते हैं। तो वोंट एवरीवन बी प्रमोटेड दिस टाइम ये भी बोल सकते हैं। इसमें भी दर्शाया गया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या था, सब्जेक्ट क्या था, नेगेटिव वर्ड क्या था, पैसिव वर्ब क्या था, टाइम फ्रेज क्या था। अगर हम WH क्वेश्चन से इंटरोगेशन करते हैं तो हमको उसमें WH वर्ड को दर्शाना होता है। जैसे आप लोग का असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाया जाएगा, कैसे जो वर्ड है ना यहाँ पे ये एक WH फैमिली का वर्ड है जिसका इंग्लिश होता है हाउ। हाउ क्या है, WH वर्ड जिसमें W या H आए तो उसको WH वर्ड की फैमिली की वर्ड बोलते हैं। तो आप लोग को कैसे असाइनमेंट सबमिट करवाया जाएगा, इसमें हाउ, तो हाउ से ही हमें सेंटेंस स्टार्ट करना होगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ये है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करते हैं और इसमें भी आपको दर्शाया गया है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पैसिव वर्ब क्या है। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, पैसा आज तक नहीं, आज तक तो नहीं होगा, बस कोई और डेट हम यहाँ लिख सकते हैं कि उस डेट तक पैसा क्यों नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, या सपोज करिए कि सैलरी अगर
3 तारीख को आती है और कोई आपसे कहे कि आपका सैलरी 3 तक नहीं जाएगा, तो आप पूछेंगे ना मेरा सैलरी 3 तक क्यों नहीं भेजा जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, दी, बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और देन ऑप्शनल अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ आपको दर्शाया गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिससे आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा पैसिव सेंटेंस बनाने में भी, और पैसिव सेंटेंस अगर आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में भी तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव फॉर्म आज हम लोगों ने सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिली हो, तो आप इसे प्रमोट करें, दूसरे तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और दूसरों की हेल्प करने के लिए शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।